जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। केएलएम मैथमेटिक्स में मैं आपको आज एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैथ कितना आसान होता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बस आप पेन और कॉपी अपने साथ ले करके रखना और जो भी मैं करवाऊंगा उसको बारीकी से नोट डाउन करना और फिर देखेंगे कि कितना आसान होता है मैथ और सीखने में मज़ा आएगा। तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो इस चैप्टर में काम आएगा वो मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज मैं करवाता हूं तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर बताता हूं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ में आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? बहुत सारे बच्चे को प्राइम नंबर नहीं पता है। तो प्राइम नंबर बहुत सारों को पता भी होता है प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, बड़े ध्यान से समझ लेना। प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने ही टेबल से डिवाइड हो केवल और 1 से डिवाइड हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। एनी नंबर which can be divisible by 1 or itself, any number which can be divisible by 1 or itself only is called prime number। तो मैंने क्या बोला, जैसे उसको मैं मैथ के टर्म में लिखूं तो क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी ऐसा नंबर, जैसे मैं मान लो 23 ले लिया फॉर एग्जांपल के लिए, तो 23 क्या 1 से डिवाइड हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। क्या अपने टेबल से डिवाइड हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो जो 1 से या अपने से ही डिवाइड हो उसी को प्राइम नंबर बोलेंगे, अदरवाइज और किसी को नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ आपको एग्जांपल मैं बता दूं करने से पहले। जैसे प्राइम नंबर में देखो एक चीज हमेशा याद रखना, 1 बिल्कुल नहीं होता है। 1 बिल्कुल नहीं होता है प्राइम नंबर। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 देखो 2 क्या है? अपने से ही और किसी टेबल पे नहीं जाता है। 3 अपने से ही जाता है और किसी टेबल पे नहीं जाता है। 4 2 के टेबल में भी चल जाता है, तो 4 नहीं होगा। 5 7 11 13 17, उसके बाद 19 23 27 3 पे जाता है, 29। बहुत ध्यान से देखना जो अपने ही टेबल पे जाए। तो ऐसे करके सो ऑन है, 31 37 30 41 47 43, पहले लिख देता हूँ 47। तो ये मैं 50 तक लिखा, 0 से लेके 50 तक के बीच में, ये सब प्राइम नंबर है। तो इसी सब का यूज करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। एक तो ये कंसेप्ट, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है। एक और फॉर्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है मरते दम तक, मतलब इस चैप्टर तक तो एटलीस्ट याद रखोगे ही। तो ये दोनों आसान फॉर्मूला है, आसान चीजें हैं, इसको याद रखना है। अब मैं इसको स्टार्ट करूं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। चलो अब देखें जरा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? प्राइम फैक्टर करना है। इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 140। क्या है? 140। तो देखो इसको लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखोगे आप? इसको फैक्टर कर लो। जैसे 140 है तो ये किस टेबल पे जाएगा? 2 पे, तो ये 7 0, फिर ये 2 पे 35, फिर ये 5 पे, मतलब छोटे से शुरू करना है। ये 2 भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं 1। तो इसका क्या आ गया फैक्टर? 140 का जो फैक्टर आया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको पावर के रूप में लिखना है। तो देखो 2 की पावर 2 बार है तो 2, 5 एक बार है इंटू 1। तो ये प्राइम फैक्टर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हम इसी का सेकेंड पार्ट देखें 156, सेकेंड पार्ट देखें 156, इसका फैक्टर देखते हैं। देखो इसको देखते हैं 156 का फैक्टर। तो इसका फैक्टर निकालो 156, ये 2, ये 7, ये इसको क्या मतलब इसको दिया तो ये 8, फिर ये 2 3, ये इसको दिया 9, ये 3 से जाएगा 1, 3 3 जा 9, फिर ये 13 और ये 1। देखो ये सारा प्राइम नंबर है। आप डिवाइड करते हुए लिखते रहना। तो इसका क्या आ गया? 156 का क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर। इसको पावर के रूप में लिखना है तो 2 2 बार है, देखो एक बार 2 बार, तो 2 की पावर 3 एक बार है, ये 13।
तो ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 3828 3828 3828 3828। थर्ड क्या है? 3828 ही था, बस देख लें। 3825 लग रहा था मुझे कुछ है बात जो अपने अंदर आत्मा को रोक रहा है, तो चलो देखते हैं। 3825। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3825 तो देखो ये किस पे जाएगा? सबसे पहले तो 5 पे ही ले लेता हूं मैं। 5 की टेबल में 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, ये 3 3 2 6 पंचे 30, 2 पंचे 25, फिर 5 से देखो 0 या 5 हो लास्ट में तो 5 से डिविजिबल हो जाता है, तो 5 1 5, 2 पंचे 25, 1 5 दिया 15, फिर 5 से फिर नहीं। अब इसको रोक दो, ये 3 से चल जाएगा, 3 से भी जा रहा है, 5 से 15 1, फिर ये 3 से, फिर ये 17, ये 1। तो इसका फैक्टर क्या आया? प्राइम फैक्टर यहां पे लिख सकते हैं। 3825 का फैक्टर क्या आया? देखो अब ध्यान से, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 टू 17। तो 5 कितना बार? 2 बार, 3 कितना बार? 2 बार, 17 एक बार। तो इस टाइप से लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा 3 पार्ट का। अब 2 पार्ट और रह गया, दोनों पार्ट को करके देखते हैं। 4th पार्ट और 5th पार्ट। इसको मिटा दूं तो 2 पार्ट को मिटा देता हूं मैं यहां पे। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, एक बात मुझे बदला देना, उस रब से क्यों नहीं डरती है। देखो इसका 4th पार्ट अभी करेंगे, 4th और 5th पार्ट। 4th और 5th। 4th का पार्ट क्या है? 4th में है 5005 5005 और 5th पार्ट में है 7424 7429। तो इन दोनों को फैक्टर करते हैं। ऐसे तो आप खुद से, अगर आपको आ गया हो तो खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो अभी करवाने के लिए हूं ही। तो देखो जरा, 50505 देखो, अगर इसको 5 से करें तो 1001 आ गया। अब ये किस पे जाएगा? ये देखो 1 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा नहीं, तो ये किस पे जाएगा? 7 पे। तो 7 पे जाएगा, तो 7 1 जा 7, 3 आ चुका 28, 2 7। तो ये किस पे जाएगा? 13 पे। देखना 13 का 13 1 13 11, फिर लास्ट में 11 1। तो 1 जब तक नहीं आया तब तक नहीं छोड़ना है। तो इसका प्राइम फैक्टर 5005 का फैक्टर क्या आ गया? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 सॉरी। तो ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। ऐसे ही इसको देख लो, 7429। तो 7429 किस टेबल पे जाएगा? देखो 6 15 4 15 4 22, तो 2 पे नहीं जा रहा है, 3 पे नहीं जा रहा है। इसको बड़ा ध्यान से देखना है आपको करके। तो ये जा रहा है 17 पे सीधा, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। तो ये जा रहा है 17 पे, तो 17 से इसको डिवाइड। देखो अभी आपको अगर डिवाइड नहीं, 34 68 70 चौका 68, 4 आया 68, तो 6 यहां पे देखो 17 से अगर आप डिवाइड कर लो, इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं कर सकते, कैसे पता चलता है? 29 17 का 7 चौका 68, तो ये आ गया 6, ये कट गया पूरा, ये 2 7 या 51, ये आ गया 9 नहीं 1 1, ये आ गया 9, तो 7 चौका 68 85 102 17 7 119, तो 119, ये पूरा कट गया। तो ये आंसर 437। अब ये किस पे जाएगा? देखो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार ये तो। अब ये किस पे जाएगा बताओ? 1729, 17 से गया इतना मुश्किल से। अब ये बताओ कि ये अब किस पे जाएगा? तो ये किस पे जाएगा?
17 से जाएगा क्या? 17 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? 17 से नहीं जाएगा, 19 से करो। तो 19 से 19 का 19, 19 दूनी 38, 38 में क्या प्लस करोगे तो 38 में 5, हाँ 19 का 38, 57, 3 आ गया, फिर 23। देखना ये फैक्टर बड़ा तेल, मतलब बड़ा इसमें माइंड लगने वाला ये क्वेश्चन था। बहुत मेरा भी दिमाग इसमें मतलब थोड़ा सा लगा है, तो मुझे लगता है आपका भी लगेगा, 101% आपका भी लगेगा। छाप करके नहीं करना, बिल्कुल अपना माइंड का यूज करना। तो इसका फैक्टर क्या आ गया? 7429 का फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये फैक्टर आ गया है। इसी टाइप से हमने सारा क्वेश्चन को हमने कर लिया प्राइम फैक्टर के हिसाब से। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट डाउन कर लो आप फास्ट में एक बार, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। तो देखिए जरा, विद्वानों पृथ्वी पे ना महान लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे महान लोग बड़े बड़े हैं इस पृथ्वी पे। तो देखो आप किस प्रकार के महान हो, या महान नहीं हो तो क्या महान बन सकते हो। पहले महान बनने से पहले जरूरी है एक बार मैथ जरूर सीखना। तो पहले मैथ सीखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दिस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये भी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। इतना इजी है कि बच्चा इस क्वेश्चन को कर ले। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? 26 एंड 91 एनसीईआरटी में लिखा है ये क्वेश्चन 91। तो देखो इसका फैक्टर हमें क्या निकाला? एलसीएम और एचसीएफ। तो बहुत ध्यान से आप दोनों कंसेप्ट को सीखना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, वही सेम तरीका जैसे मैं सिखाया हूं। ऐसे 91 का फैक्टर कर लो तो कितना आ गया? ये किस टेबल पे? 1391, 7 और 13, फिर ये 13 1, तो ये आ गया। अब देखो 26 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 इंटू 13, ये लिख सकते हो। 91 को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 13। तो देखो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो ये वाला टर्म दोनों में है। तो जो चीज दोनों में हो ऊपर नीचे उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालते हैं, जो आंसर आया उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब जो टर्म बच गया, जो कॉमन नहीं आया, एक 2 बच गया और एक 7 बच गया। 13 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई 14 42 4 14, तो ये आया हमारे पास। एचसीएफ ये आया, एलसीएम ये आया। ये दोनों तो चलो निकाल लिया हमने। अब इसको चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है, तो चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करोगे? देखो चेक एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी। तो देखो सबसे पहले एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम कितना है? 182। इसके आंसर को निकालो। तो इन दोनों को 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 39 टच को 13 65 टच को 78, 78 और 2 80, 8 8 और 21, 2106। ये ऐसी ए इंटू बी। ए क्या है? ये जो क्वेश्चन में दे रखा है 26 इंटू 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई कैसे करोगे मल्टीप्लाई? आप अपने तरीके से कर लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 2 अच्छा 54 2 6 5 आ गया 28 और 5 18 18 5 23। यार कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो कुछ तो मिस्टेक लग रहा है। अब ये हमने कहाँ मिस्टेक किया है? हमारा इस साइड तो क्या आ रहा है? 23 26, सॉरी इस साइड हमारा 23 66 आया इस साइड का, और इस साइड 2106 कैसे आ गया? कुछ हमने मिस्टेक किया है, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं, इंस मल्टीप्लाई को देखते हैं। 13 दूनी 26, 2
तेरह पंच 65, 78, 13 7 91, 13 8 104। अच्छा 13 8 104, 104 और 2, 104 और 2 कितना होता है? 104 और 2 106 और 10 हुआ, 13 और 10 23। अब देखो बिल्कुल सही। तो अब मतलब चेक करने का मतलब एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई और ए इंटू बी का मल्टीप्लाई ये दोनों इक्वल आ जाए तो बोलोगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड। तो मैंने एक पार्ट में तो आपको ये सब करके दिखाया हूँ, बाकी का सारे पार्ट में मैं एलसीएफ और एलसीएम। तो ये रहा हमारा एलसीएफ और ये रहा हमारा एलसीएम। तो ये हम इस प्रकार से निकालते हैं, बड़े ध्यान से देखना। और उसके बाद चेक इस प्रकार से करते हैं, वेरीफाई इस प्रकार से करते हैं, बहुत ध्यान से देख लो। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे चेक करना अब आप सीख गए, आप खुद से करोगे चेक मैं नहीं करवाऊंगा। सेकेंड पार्ट इसका क्या है? सेकेंड पार्ट है 510 और 92। इसका सेकेंड पार्ट 510 एंड 92। तो देखो करते हैं इसको। 510 इसका निकाल लो, 510 का फैक्टर 2, 2 2 जा 4, 1 5 1 फिर 5 मतलब इसका फैक्टर कर लिया। 92 का कर लो, 2 1 12 यही आएगा। 2 2 2 जा 4, 3। तो ये आया। अब इसको देखो यही आया। क्या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है? अच्छा यही आया, बिल्कुल सही। अभी इसका ना एलसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा फैक्टर इसका। 510 का फैक्टर क्या था? 2 5 17 3। 92 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 23। अब पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कौन कौन सा चीज़ कॉमन आ रहा है मिलाओ। एक तो 2 आया कॉमन, दोनों में है और ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो एचसीएफ क्या है? 2। एलसीएम भी सिखाऊँ, जो आंसर है उसको लिखते ही लिखते हैं, बाकी सभी को लिख दो जो जो कॉमन नहीं है। तो 2 के साथ साथ 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23। तो लंबा चौड़ा आया। इन सबको आप मल्टीप्लाई करो। 10 10 6 60। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 3 4 6। 2 3 4 6 और 0 करके देख लेना। तो एचसीएफ ये, एलसीएम ये। अब रह गया थर्ड पार्ट इसका 3 3। क्या रह गया? थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड पार्ट है 3 3 6 और 5 4। तो इसका भी 3 3 6 एंड 5 4। तो इसका भी कर लो 3 3 6। इसका एलसीएम ले लो 3 1 1 2। फिर 2 के टेबल में गया तो 5 10 1 6 2। हाँ 2 2 जा 4 1। फिर 2, ये 4 है, फिर 2 7, फिर ये 7 1। ऐसे इसका देखो 2 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और ये 7, फिर ये 3 9 पे 1 सॉरी 3 3 जा। तो इसका वो ले लो फैक्टर, देखो क्या आया? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, लिख दिया 7। इसका 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले एचसीएफ निकालता हूँ मैं। एचसीएफ कितना आ गया? जो जो कॉमन देखो, एक ये आ गया,
और तो कुछ नहीं है, एक 3, तो 2 इंटू 3 आ गया, तो कितना आ गया ये 6। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए मैं आपको बता हूँ, तो जो आंसर है वो तो रहता ही रहता है, साथ में जो बच गया, जो गोला में नहीं आया, तो 2 इंटू 2 एक बच गया, एक 7 बच गया ऊपर, और एक 3 इंटू 3। देखना ये सब बच गया है, तो ये सब मैं भर दिया हूँ। अब इन सबको मल्टीप्लाई, 6 चौका 24, 6 चौका 24 इंटू 21 इंटू 3, देख लेना क्या आ रहा है, 24 इंटू, बता दो क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई, मतलब सीधा आंसर लिख लो, बताओ क्या आएगा, बताओ इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसका एलसीएम करने पे 3024, लमसम 3024, 3 कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया किस बार, थ्री 3024, एक बार आंसर चेक कर लो 3024 आया कि नहीं। इसका आंसर क्या है, 2 का, इसका एलसीएम है 3024, एलसीएम मतलब इन सबको करके ना 3024 आना चाहिए, तो ये आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हूँ, 3 एक बार, 2 4 बार है, हमने 2 4 बार लिखा ही नहीं, फिर 7 है, 3 3 बार, 2 एक बार, तो ये तो एज इट इज। अब 3 2 बार आ गया, हाँ अब आ जाएगा, अब बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।